सांसद प्रतिनिधि अशोक संत ने नगर आयुक्त पर लगाया दुर्व्यवहार करने का आरोप। आपको बताते चले, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के प्रतिनिधि अशोक संत ने नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पार्टी स्तर पर की गई शिकायत में अशोक संत ने कहा है कि वे 1 मार्च को किसी जन समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय गए थे। उन्होंने वेडिंग जोन व सर्वे समिति बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी, तो नगर आयुक्त आग बबूला हो गए और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इसका कारण पूछने पर उन्होंने अपने गन्नर को बुलाया, जिसने जबरन कुर्सी से उठाकर वे धक्का मुक्की कर बाहर निकाल दिया। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में परिचय देने के बावजूद भी नगर आयुक्त ने उन्हें भद्दिया गालियां दी। अशोक संत ने कहा कि यदि 3 दिन के अंदर नगर आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे नगर निगम कार्यालय के बाहर कोई भी ऐसा कदम उठाने को मजबूर होंगे जिसकी समझ जिम्मेदारी इस अधिकारी व जिला प्रशासन की होगी। एक समस्या लेकर के नगरायुक्त महोदय के यहाँ गए थे। नगरायुक्त द्वारा जो किया गया है दुर्व्यवहार इनके साथ में अपने सुरक्षाकर्मी को बुला के बिल्कुल ठीक नहीं है। उच्च पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे एक अधिकारी को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। उनको इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। किस चीज़ को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जरा आप विस्तार से बता दें। चर्चा चली रही थी, तो मैंने एक मुद्दा था उनसे संज्ञान में डालना चाहा तो आपने वो ठीक नहीं है और इसमें जो है संतुलन भी नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति में लोग भी नहीं, थोड़ा सारे सामान्य जाति के लोग हैं। इतना सुनते ही उसका जो है चेहरा लाल हो गया, आंखें लाल करते हुए मुझसे जो कह रहा आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। मतलब मैंने आपसे कौन सी गलत बात कर दी है? आपसे बातचीत कर रहा हूँ सभ्य भाषा में, मर्यादित भाषा में बात कर रहा हूँ। ये जितने लोग ना आपके चैम्बर में बैठे हुए, आप अगर मुझे कोई सिंगल पर्सन ये कहते कि मैंने आपसे गलत बात की है, मर्यादित की है, तो मैं आपके चैम्बर से उठ के चला जाऊँगा, आप अपनी बात नहीं करूँगा। तो क्योंकि वहाँ पर सब लोग बैठे तो वो शांत रहे, उन्हें पता थी कि भाई ये सही कह रहे हैं, मैंने सही बोला था। आपको उसमें दिक्कत क्या? आप अपनी बात कहने आए तो आप हमारी बात सुने। तो कहने लगा नहीं, उन्होंने तुरंत जो है अपने साहब को बुला के कहा कि भाई बाहर कर दो। इसका मुझे जो है बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे अपमान महसूस हुआ। मैंने उन्हें जबकि शुरू में ही बताया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, सांसद प्रतिनिधि हूँ। उसी गरिमा के तहत मैं आपसे मिलना आया हूँ, अपनी बात रहा हूँ। आप ये अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो गर्मा गर्मी इतनी हुई कि उन्होंने जो है घर बुलाया, कंपनी हुई उसमें और फिर मैं अपना माफी कराया। लेकिन मुझे ये बात नागवार थी। इस बात के लिए मैंने आज जो है प्रेस वार्ता की है। मैंने अपने पार्टी संगठन के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको जो है अवगत करा दिया है और मैंने कह दिया अगर मैंने आज ये घोषणा की है 3 दिन के अंदर अगर ये प्रश्न समाप्त नहीं हुआ तो फिर मुझे जो है स्वयं जो है निर्णय लेना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर कोई इसके लिए मैंने आज ये घोषणा कर दी है, 3 दिन का समय दे दिया। तो भाजपा की सरकार, भाजपा राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि है, तो उनको भी आपने अवगत कराया या अभी नहीं कराया? मैंने उनको अवगत ये कह के कराया था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि एक भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के साथ जो पिछले 35 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही साफ सुथरी छवि के साथ काम कर रहा है, मेरे ऊपर कोई आरोप व्यक्तिगत नहीं लगा सकता। और मैं कोई व्यक्तिगत अपने काम के लिए भी नगर आयुक्त से नहीं मिला था। लोग अपने व्यक्तिगत कामों के लिए जाते हैं, मैंने कभी अपना व्यक्तिगत काम किया। मुझे उनकी पीड़ा, जो लोग सड़कों पर बैठे गरीब लोग हैं, जिनके साथ पुलिस का बर्ताव भी अच्छा नहीं होता, नगर निगम का भी अच्छा नहीं होता और रात दिन प्रताड़ित होते रहते हैं, मैं उन्हीं लोगों की कमज़ोर वर्गों की लड़ाई करता हूँ। बात रखने का मुझे अधिकार है, संविधान में दिया। संविधान
सारे जो सरकारी विभाग है वो भी उससे चलते हैं। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत व्यक्ति जाकर बड़े अधिकारी से मिलता है, बात करता है। आप ठेली पटरी वाले और पैंट बाजार वालों के मुद्दे उठाते हुए तो इसके बारे में भी आपने नगर आयुक्त साहब से बात की। मैंने संडे बाजार की बात की थी पहले नंबर पर, और मैंने ये भी कहा था कि उसको जो है जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। बार बार ये घोषणाएं कर दी जाती हैं कि वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं वेंडिंग जोन कहीं नहीं बना है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है। सिर्फ औपचारिकता है, मीटिंग में आते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। जो बेचारे TVC मेंबर हैं वो भी उसमें चुने हुए लोग हैं जो पटरी बाजार से संबंधित हैं, उन्हें भी जो है जो बोलना चाहता है उन्हें धमका दिया जाता है। जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, जो लोग उस कमेटी में हैं, वो जो है अभी सर्वे कमेटी बनाई गई है जो अनलीगल है, उसी के ऊपर मैंने चर्चा की थी, जिसके ऊपर तहस आ गया। ये तहस क्यों आया? आपका क्या लालच था? आपके द्वारा बनाई गई है, वो लोग पैसे की उगाही कर रहे हैं तो उसका विरोध ना करें। हमारे जो नगर आयुक्त हैं, लगता है उसके दिमाग में गलतफहमी है। वो कोई प्राइवेट बिल्डर नहीं है, एक सरकारी पद पर आसीन है, सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है। जनता की बात सुनना और उसका निराकरण करना उनका कर्तव्य बनता, उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे नौकर हैं, हम जनता के नौकर वो हैं, हम नहीं हैं। वो सैलरी लेते हैं, जो सैलरी मिलती है वो जनता के टैक्सेस से जाती है। और गनर को बुला कर जो अनलीगल काम किया उनको ये अधिकार नहीं है, उनकी सुरक्षा को नहीं मिला हुआ। वो गनर वो दुरुपयोग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और क्या नाम है उन लोगों के साथ जो लोग वहाँ पर आते हैं उन्हें ये दिखाने के लिए करते हैं, स्टेट सिंबल के लिए थोड़ी मिला हुआ। उनका कोई हमला तो हुआ नहीं था, उनको बुलाने की जरूरत क्या थी? अगर वो ये काम करेंगे, कल को हम जो है 150 लोग ले जाकर ये काम हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक अनुशासित सिपाही हैं भाजपा के, हम इस काम में विश्वास नहीं करते। हम एक प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, रखेंगे, और उसमें हमें जनता का समर्थन और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन भरपूर मिल रहा है। सभी लोगों से मेरी बात हुई, मेरे पास फोन भी आए। मैं इसमें सिर्फ पत्रकार हमारे बंधु जो हैं उनसे मदद चाहता हूँ, मेरी जीवन को जानते हैं, मैंने कभी